तो राम के लिए इस सनक और राम मंदिर को लेकर चल रहे इस उन्माद के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका अब उद्घाटन होने जा रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सब सही है? मुझे नहीं पता, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बहुत ही कठोर शब्द हैं, सनक, उन्माद, ये सब, क्योंकि 7-8 हजार साल बाद भी अगर कोई प्रेरणा बना हुआ है तो उनमें कोई बात तो जरूर होगी। एक या दो लोगों के लिए नहीं। For millions and millions of people, if someone has to be an inspiration after thousands of years, लाखों करोड़ों लोगों के लिए अगर कोई हजारों साल बाद भी प्रेरणा बना हुआ है तो कुछ तो जरूर होगा। अगर हम उसे नहीं देख पाते तो क्या आप तब आप कहेंगे कि ये सनक है, ये है, वो है। मैं इस पर आऊंगा। और वैसे भी अगर राम मंदिर की बात करें तो राम के जीवन में समस्याओं की भरमार थी और आज हजारों साल बाद भी वो जमीन विवाद में फंसे हुए हैं। उनका जमीनी विवाद हजारों साल बाद भी सेटल नहीं हुआ है। तो जो लोग उनसे प्रेम करते हैं इसे सेटल करना चाहते हैं और मुझे लगता है ये सेटल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है, तो अब वो वहां मंदिर बनाना चाहते हैं। ये भक्ति है। इसे उन्माद या सनक क्यों कहा जाना चाहिए? क्या ये, मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करूंगी जो कि फिर आप कहेंगे कि कठोर है, ये विभाजनकारी नहीं है? विभाजनकारी क्यों है? क्योंकि ये दो समुदायों को अलग करता है। अच्छा, इसकी कहानी भयानक रही है, और भयानक से मेरा मतलब है खून भरी कहानी, हत्याओं की कहानी, दंगों की कहानी। पिछले 800 सालों में जो हुआ है वो इस धरती के किसी भी हिस्से में हुई अब तक की सबसे भयानक खून भरी कहानी है। यहूदियों के साथ जो एडोल्फ हिटलर ने किया, जो मूल अमेरिकियों के साथ उत्तरी अमेरिका में हुआ, जो कंबोडिया में हुआ, ये सब चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है जो इन 800 सालों में भारत में हुआ। और अगर आपको नहीं लगता कि यह खूनी कहानी है और उन लोगों में कोई पछतावा नहीं है जिन्होंने ये सब किया और बस लोग अपनी आस्था के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा वापस चाह रहे हैं, तो ये विभाजनकारी है। क्यों ये विभाजनकारी है? मैं गौर कर रही हूं कि आप जमीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर का नहीं। क्या ये जानबूझकर है? ये जमीन ही है, लेकिन मंदिर भक्तों के दिलों से बनता है। वो भूमि बस एक जमीन ही है, पर लोगों के लिए पावन है क्योंकि वो उनका जन्म स्थान मानती है। और जाहिर है अब कोई सवाल ही नहीं बचा है कि वहां मंदिर था या नहीं। सिर्फ ये एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए थे क्योंकि यही नीति थी कि इन्हें ध्वस्त किया जाए और भविष्य में भी किया जाएगा। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी ध्वस्त किया जाएगा। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये हो रहा है। फिर ये विभाजनकारी क्यों है? क्यों हर कोई उस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता और अपनी चीजें कर सकता है जो कुछ भी वो मानता है? मैं बिना किसी मान्यता के रह सकता हूं, पर शायद लोगों को मानने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं कि जो मैं मानता हूं वो सही है, तुम्हारा गलत है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि तुम वो मानते हो जो मैं नहीं मानता? अगर आप इसका समाधान नहीं करते और ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये सब क्या है? ये कहां से आ रहा है? आपने अतीत की बात की, अतीत की लड़ाइयों की बात की। क्या दूसरी गलती करने से पहली ठीक हो जाएगी? देखिए, कोई दूसरी गलती नहीं हो रही है, बस एक निवेदन है। ये 3 महान चरित्र, शिव, राम, कृष्ण, इनके हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। उन सब के लिए कोई नहीं कह रहा क्योंकि इतिहास को ठीक करना असंभव है और कोई सोच भी नहीं रहा है कि हम इसे फिर से ठीक करेंगे। नहीं किसी का इंटरेस्ट है। बस इन तीनों के लिए जहां इनकी मूल उपस्थित थी, वो बस अब उन 3 मुख्य स्थानों की मांग कर रहे हैं। इन्हें क्यों बिना किसी लड़ाई के नहीं दिया जा सकता? और लड़ाई है कहां? कोई नहीं लड़ रहा, वो बस कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट कोई लड़ाई नहीं है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। आप कानूनी प्रक्रिया को लड़ाई क्यों कह रहे हैं? आपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की या मंदिर नहीं गए, या गए तो कब से जाना बंद कर दिया? और क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? मैंने बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़े हैं। मैं मंदिर जाने वाला व्यक्ति भी नहीं हूं। मैंने मंदिर बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। लेकिन मैं वहां जाता नहीं हूं। अगर मैं मंदिर जाता हूं, अगर वहां, देखिए, हमारे मंदिर कोई प्रार्थना स्थल नहीं है। इसी चीज से लोग पूरी तरह से चूक गए हैं। उत्तरी भारत में शायद ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। दक्षिण में अब भी निर्देश दिए जाते हैं
यहां निर्देश ये है कि अगर तमिलनाडु और कर्नाटक में आप मंदिर जाते हैं तो कोई आपसे ये नहीं कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो या कुछ मांगो और ये वो। अगर आप वहां जाते हैं तो आप बस शांति से एक जगह बैठ जाएं, क्योंकि ये अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, अलग अलग तरह की प्राण प्रतिष्ठाएं हैं। आपके जीवन में कुछ विशेष आयामों को खोलने के लिए हर देवता की एक खास तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आपको बस वहां बैठकर उसे आत्मसात करना है। उत्तरी भारत में भी वो आपसे केवल दर्शन करने के लिए कहते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं। दर्शन यानी क्योंकि वो एक ऊर्जा रूप है, तो आप उसके प्रभाव को अपने दिल और मन में ले लें। ये आपको रूपांतरित करेगा। क्योंकि वो एक ऊर्जा रूप है, भौतिक रूप बस एक ढांचा है। ये वहां है, देखने के लिए ये जरूरी है, पर जो ऊर्जा रूप है आपको उसे आत्मसात करना है। क्योंकि इस संस्कृति में, जिसे आप हिंदू कहते हैं, दुर्भाग्य से शब्द को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है, या शायद और उचित शब्द सनातन होगा, पर वो भी आज एक खराब शब्द बन चुका है। सनातन यानी शाश्वत। तो इस संस्कृति में कोई चीज तब तक शाश्वत नहीं है जब तक वो सबको अपने में शामिल न करे। प्रार्थना जैसी कोई चीज नहीं है। इस संस्कृति में केवल दर्शन होता है। इस संस्कृति में अभिलाषा स्वर्ग जाकर भगवान के साथ बैठने की नहीं है, बल्कि इस संस्कृति में खुद दिव्य बनने की अभिलाषा है। अभिलाषा खुद दिव्य बनने की है, क्योंकि जिसे हम दिव्य समझते हैं वो कुछ ऐसा है जो उससे ऊपर उठ चुका है, जिसे आमतौर पर इंसानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला जीवन माना जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए कई लोग, और अखबारों में भी ऐसा लिखा जाता है कि तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, क्योंकि लोगों के मन में, कम से कम उनके समय में और आज भी, जो भी इंसान के लिए संभव माना जाता है वो उससे ऊपर उठ गए, बस एक कमबख्त बॉल को मार के, बस इतना ही। लोग कहते हैं सद्गुरु भगवान है, आपके फॉलोअर्स कहते हैं सद्गुरु भगवान है। नहीं, कोई ऐसा नहीं कहता। वो मुझसे रोज काम करवाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि वो भगवान हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसी स्वर्ग या बकवास में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उससे ऊपर उठ गए हैं। जिसे हम इंसान की हद मानते हैं वो उससे ऊपर चले गए हैं। इसीलिए तो हम राम, कृष्ण, इन सब की पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपनी सीमाओं से ऊपर उठ गए। चाहे जीवन में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, रणभूमि में भी वो शांत हैं। रणभूमि में भी वो मजाक कर रहे हैं, तो हम उन्हें नमन करते हैं। जब हर कोई जीवन और मृत्यु से भयभीत है, तो जो उनसे ऊपर हैं हम उन्हें नमन करते हैं। अब भी मान लीजिए भारतीय सेना में कोई मेजर या कर्नल या कोई भी, गोलियों की बौछार के बीच भी वो धैर्यवान है, तो हर कोई उसकी पूजा करेगा, क्योंकि एक तरह से वो ऊपर उठ चुका है। तो इस संस्कृति में हम भगवान के पास जाना नहीं चाहते, हम खुद वो बनना चाहते हैं। और हम किसी एक को भगवान नहीं मानते। हम हर चीज को भगवान की तरह देखते हैं। हम एक पेड़ को नमन करते हैं, गाय को नमन करते हैं, सांप को नमन करते हैं, चट्टान को नमन करते हैं, आदमी, औरत, बच्चे, कुछ भी, क्योंकि जीवन का कोई भी अंश उनके भीतर सृष्टि के स्रोत के धड़ के बिना घटित नहीं हो रहा है। अगर आप उसे पहचान लेते हैं तो आप झुकेंगे, अगर नहीं पहचानते तो नहीं झुकेंगे।